अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ओपन माइक इंफॉर्मेशन देखने वाले सभी नाजरीन को खुश आमद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यूएसए और कनाडा का। एक तरफ दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क यूएसए, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, जिसकी मईशियत दुनिया की सबसे मजबूत मईशियत है, जिसके अंदर दुनिया का नंबर 4 पर आने वाला सबसे बड़ा दरिया मौजूद है। यूएसए में एक मज़े की बात बताऊं तो यूएसए में बहुत सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें गायें इंसानों से ज़्यादा हैं, यानी इतनी बड़ी दूध की प्रोडक्शन होती है। दूसरी तरफ कनाडा, दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क कनाडा है। कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी साहली पट्टी मौजूद है। कनाडा का तो बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि कनाडा में टेम्परेचर -63 सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है, अक्सर रास्ते में हमें बूढ़े लोग जो कुछ बेचते या कुछ मांगते नज़र आते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी हैसियत से जो इनकी मदद कर सकें वो ज़रूर किया करें। ये लोग सिर्फ हम जैसे लोगों के ही तलबगार नज़र आते हैं। यूएसए और कनाडा इंडिपेंडेंस डे। कनाडा को 1 जुलाई 1867 में आज़ाद करवाया गया, जबकि यूएसए को 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ। फादर ऑफ फाउंडर की बात करें तो कनाडा को सर जॉन ए मैकडोनाल्ड ने आज़ाद करवाया, जबकि दूसरी तरफ यूएसए को जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन जे एंड जेम्स मैडिसन। एरिया की बात करें तो कनाडा को 9.985 मिलियन किलोमीटर, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पे बड़ा मुल्क कहलाता है। दूसरी तरफ यूएसए 9.884 मिलियन किलोमीटर, जो दुनिया का नंबर 4 पर आने वाला मुल्क है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन कनाडा के अंदर 38.3 मिलियन पॉपुलेशन मौजूद है, जबकि यूएसए में 334 मिलियन आबादी रिकॉर्ड की गई है। कनाडा की बात करें तो गवर्नमेंट फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, जबकि दूसरी तरफ यूएसए में फेडरल प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। कैपिटल की बात करें तो कनाडा का कैपिटल ओटावा है, जबकि वाशिंगटन डीसी यूएसए का कैपिटल है। अगर इन दोनों ममालिक के सबसे फेमस जगह की बात की जाए तो कनाडा की सबसे मशहूर जगह नियाग्रा फॉल है, जबकि दूसरी तरफ यूएसए में स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी सबसे फेमस जगह मानी जाती है। अगर इन दोनों ममालिक की लैंग्वेज की बात करें तो कनाडा के अंदर फ्रेंच और इंग्लिश को आम बोला जाता है, जबकि यूएसए में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोली जाती। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू रिलीजियंस जुबानें बोली जाती हैं। अगर इन दोनों ममालिक के दोस्तों की बात की जाए तो कनाडा का सबसे अहम दोस्त यूएसए है, और इसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। दूसरी तरफ यूएसए में सबसे खास दोस्त कनाडा है। कनाडा के बाद जर्मनी, जापान, इंडिया ये मुल्क शामिल हैं। अगर इन दोनों ममालिक की सबसे लार्ज कंपनी की बात की जाए तो कनाडा में सबसे बड़ी कंपनी आरबीसी है, जिसका रेवेन्यू 43.9 बिलियन यूएस डॉलर माना जाता है। ये रैंक 38 पर आती है। और दूसरी तरफ यूएसए में बात करें तो सबसे फेमस एप्पल कंपनी है, जिसका सालाना रेवेन्यू 365 बिलियन यूएस डॉलर है, जो रैंक 1 पर आती है। अगर इन दोनों ममालिक में सबसे अमीर आदमियों की बात की जाए तो कनाडा के अंदर सबसे अमीर आदमी चेंगपो ज़ोंग है, जिसकी नेट वर्थ 14.9 बिलियन यूएस डॉलर मानी जाती है, जो रैंक 19 पर आते हैं। और यूएसए में रैंक 1 पर आने वाले जाफर बोजन, जो कि अमेज़न के मालिक हैं, जिनकी नेट वर्थ 201 बिलियन यूएस डॉलर है। अगर इन दोनों ममालिक के नेशनल एनिमल की बात करूं तो कनाडा का सबसे प्यारा जानवर दी बेवर इसका नेशनल एनिमल है, और दूसरी तरफ यूएसए में बाल्ड ईगल इनका नेशनल एनिमल है। अगर इन दोनों ममालिक के लोगों का एज स्ट्रक्चर आपको बताऊं
तो 0 से लेकर 14 ईयर तक 15.78% लोग हैं, जबकि 15 से लेकर 64 साल के लोग 66.12% हैं और 65 साल से ज्यादा के लोग 18.1% कनाडा के अंदर हैं। अगर यूएसए की बात की जाए तो 18.37% 0 से 14 साल तक, 65% 15 से 64 साल तक और 65 से ज्यादा 16.63% लोग मौजूद हैं। अगर इन दोनों ममालिक की टूरिज्म की इनकम बताऊं तो कनाडा की सालाना इनकम 22.1 मिलियन $US है, जो रैंक 19 पर आता है, और दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर आने वाला यूएसए, उसकी इनकम 80.3 मिलियन $US है। अगर इन दोनों ममालिक के मिलिट्री की पावर की बात की जाए तो कनाडा में रैंक GFP 23 और इसके टोटल पर्सन 1,05,000 हैं। इसका बजट भी 26.4 बिलियन $US है। दूसरी तरफ दुनिया के नंबर 1 पर आने वाला मुल्क यूएसए, इसका रैंक नंबर 1 GFP और इसके पर्सन की तादाद 21,76,000 है और इसका सबसे ज्यादा बजट 770 बिलियन $US है। इसी तरह अगर इन दोनों ममालिक के इंटरनेट यूजर आपको बताता जाऊं तो कनाडा के अंदर 35 मिलियन इंटरनेट यूजर मौजूद हैं, जो इसकी पॉपुलेशन का 91.6% बनता है, जो रैंक 25 पर आता है। और इसी तरह यूएसए नंबर 3 पर आता है। इसमें इंटरनेट यूजर की तादाद 318 मिलियन है, जो इसकी पॉपुलेशन का 95.5% टोटल बनता है। अगर इन दोनों ममालिक के मज़ाहब की बात करता जाऊं तो कनाडा के अंदर 39% क्रिश्चियन आबादी मौजूद है और बाकी सारी मुख्तलिफ मज़ाहब से है। इसी तरह यूएसए में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन 65% मौजूद हैं और इसी तरह बाकी दीगर इस्लाम, हिंदुइज्म और दूसरे मज़ाहब भी मौजूद हैं। नाजरीन, अगर मैं इन दोनों ममालिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करूं तो कनाडा में रहने वाले अक्सर बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होते हैं। मुल्क में आम तौर पर सस्ती तालीम, सेहत, सियासी इस्तेहकाम, इनफरादी आज़ादी और माहौलाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कनाडा की तारीफ नहीं। और इसी तरह अगर यूएसए पे नज़र दोहराई जाए तो यूएसए भी नंबर 1 पर आता नज़र आता है। यहाँ की हाउसिंग स्कीम नंबर 1 पर है। आमदनी, सेहत की हैसियत, तालीम और हुनर, मुलाजमतें, कमाई और माहौलाती मेयार दुनिया की औसत से सबसे ऊपर नज़र आता है। अगर इन दोनों ममालिक की मंथली इनकम पर पर्सन की बात की जाए तो $4,350 नेट सैलरी आफ्टर टैक्स बनती है कनाडा में, और अगर यूएसए की बात करें तो $4,319 नेट सैलरी आफ्टर टैक्स बनती है। नाजरीन, अगर इन दोनों ममालिक की करेंसी की बात करूं तो कनाडा के अंदर कैनेडियन डॉलर यानी पाउंड इस्तेमाल किया जाता है। अगर दूसरी तरफ यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के अंदर डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन दोनों ममालिक में गुर्बत की बात करें तो कनाडा के अंदर 0.5% लोग गुर्बत में शुमार किए जाते हैं, जो लेस देन $5 पर डे इनकम अर्न करते हैं। दूसरी तरफ यूएसए में 1.7% लोग गुर्बत में शुमार किए जाते हैं, जो पर डे $5.50 पर डे पर अर्न करते नजर आते हैं। अगर इन दोनों ममालिक की सबसे लंबी और सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात करें तो कनाडा के अंदर CN टावर सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी हाइट 553.3 मिलियन है, जिसके अंदर टोटल 147 फ्लोर हैं। और दूसरी तरफ यूएसए के अंदर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी हाइट 541.3 मिलियन है, जिसके अंदर फ्लोर 94 और जिसमें से 5 फ्लोर उसके अंडरग्राउंड हैं। जी नाजरीन, अगर इन दोनों ममालिक की GDP के बारे में बताऊं तो कनाडा 2.22 ट्रिलियन $US की मार्केट है और दूसरी तरफ यूएसए 24.60 ट्रिलियन $US की मार्केट है। इन दोनों ममालिक की एक्सपोर्ट की बात की जाए तो कनाडा सालाना 631 बिलियन $US
एक्सपोर्ट करता नजर आता है जो रैंक 12 पर आता है। दूसरी तरफ नंबर 2 पर आने वाला यूएसए 2.52 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। और इनकी टॉप एक्सपोर्ट की बात की जाए तो कनाडा की टॉप एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल और कार्स हैं जो कि 110 बिलियन यूएस डॉलर सालाना अर्न करते नजर आते हैं। और दूसरी तरफ यूएसए में 147 बिलियन यूएस डॉलर टॉप एक्सपोर्ट से अर्न किया जाता है, जिसमें गैसोलीन और कार्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगर इन दोनों ममालिक की टॉप इंपोर्ट की बात की जाए तो कनाडा में 555.9 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल इंपोर्ट की जाती है और दूसरी तरफ यूएसए में 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट की जाती है। इन दोनों ममालिक की टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट की बात करें तो कनाडा में कार्स और ट्रक सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके ऊपर 142.4 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किया जाता है। दूसरी तरफ यूएसए के अंदर भी कार्स और ट्रक्स सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर 179 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किया जाता है। अगर इन दोनों ममालिक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो कनाडा के अंदर 0.65 मिलियन किलोवाट आवर सालाना प्रोड्यूस करता है, जो कि नंबर 6 पर आता है। अगर यूएसए की बात की जाए तो नंबर 2 पर आने वाला यूएसए 4.3 मिलियन किलोवाट आवर सालाना प्रोड्यूस करता नजर आता है। अगर इन दोनों ममालिक के कोयले की इंफॉर्मेशन आपको बताऊं तो नाजरीन कनाडा 67 मिलियन टन सालाना प्रोड्यूस करता नजर आता है, जो नंबर 13 पर आता है। और नंबर 4 पर आने वाला यूएसए 603 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करता नजर आता है। और इसी तरह इन दोनों ममालिक में सबसे ज्यादा फूड जो पसंद किया जाता है उनकी बात करें तो कनाडा के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ यूएसए में हैमबर्गर को सबसे ज्यादा प्रिजाई हासिल है। अगर इन दोनों ममालिक की टॉप स्पोर्ट की बात करें तो कनाडा के अंदर आइस हॉकी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। दूसरी तरफ अमेरिकन फुटबॉल अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है। अगर इन दोनों ममालिक के ओलंपिक गोल्ड मेडल की बात करें तो कनाडा के अंदर गोल्ड मेडल 148, सिल्वर मेडल 181, ब्रॉन्जी मेडल 222, जो कि टोटल 551 मेडल्स बनते हैं। दूसरी तरफ यूएसए में गोल्ड मेडल 1173, सिल्वर 953, ब्रॉन्जी 833, जो कि टोटल 2959 बनते हैं। अगर इन दोनों ममालिक के रेलवे की बात करें तो कनाडा के अंदर 77,932 किलोमीटर तक रेलवे फैली हुई है, जो रैंक 4 पर आता है। और नंबर 1 पर आने वाला यूएसए, जिसके अंदर 2,93,564 किलोमीटर तक रेलवे का जाल फैला हुआ है। अगर इन दोनों ममालिक के टेम्परेचर की बात करता जाऊं तो कनाडा के अंदर एवरेज टेम्परेचर -5.24 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है और सबसे लो टेम्परेचर -63 और सबसे हाई टेम्परेचर 42.1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है। और इसी तरह यूएसए के अंदर एवरेज टेम्परेचर 11.5 सेंटीग्रेड और सबसे हाई 56.7 सेंटीग्रेड और सबसे लो लेस देन 70 रिकॉर्ड किया गया है। अगर इन दोनों ममालिक के एयरपोर्ट्स की बात करता जाऊं तो कनाडा के अंदर 1467 टोटल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट और मिलिट्री ये तीनों शामिल हैं, जो रैंक 4 पर आता है। और नंबर 1 पर आने वाला दुनिया का मुल्क यूएसए 13,513 एयरपोर्ट्स के साथ मौजूद है, जिसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट और मिलिट्री तीनों शामिल हैं। अगर इन दोनों ममालिक के मर्चेंट शिप्स की बात करें तो कनाडा के पास टोटल 184 शिप्स मौजूद हैं, जबकि यूएसए के पास 465 शिप्स मौजूद हैं। अगर इन दोनों ममालिक की ऑयल प्रोडक्शन की बात करूं तो कनाडा के अंदर 4.59 मिलियन BBL प्रोड्यूस करता है, जो नंबर 5 पर आता है। और नंबर 1 पर आने वाला यूएसए 14 मिलियन BBL प्रोड्यूस करता नजर आता है। अगर इन दोनों ममालिक के एंड पर वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स की बात की जाए तो कनाडा के अंदर 7.1 हैप्पीनेस इंडेक्स मौजूद है, जो रैंक 14 पर आता है। और रैंक 19 पर आने वाला यूएसए का मुल्क 6.9 हैप्पी इंडेक्स के साथ मौजूद है।
ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اوپن مائک انفارمیشن کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔